मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सीएए कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कि अब एक कानून बन चुका है, वह पूरे देश में लागू हो चुका है। वह अलग बात है कि कुछ प्रदेशों के नेता अपने जाहिल वोट बैंकों को खुश करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि हम इसे अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, जबकि उनके इस बयान का और इस कानून के लागू होने के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। उनके पास ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जिससे वह इस कानून को लागू होने से रोक सके। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक समूह है जो जाहिल किस्म का है, वह उनके इस तरीके के बयानों से खुश हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उनका यह बयान पूरी तरीके से झूठा है। अगर उसको समझ में आता तो उनके नेता उनके साथ इस तरीके का झूठ बोलने का कुकर्म नहीं करता, इस तरीके का झूठा माहौल बनाने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जिसका वोट बैंक ही उस तरीके का हो तो उसका नेता भी तो उसके साथ झूठ ही बोलेगा ना, और क्या करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, संवैधानिक रूप से लागू हो चुका है, क्योंकि यह कानून केंद्र सरकार का है। इसे लागू करने और न करने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है। इसमें राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस कानून को लागू होते ही, इस सीएए कानून की वजह से इस देश का जो हिंदू द्रोही, हिंदू विरोधी जो नेता है, वह भी एक्सपोज हो गए हैं। वह पूरी तरीके से नंगे हो गए हैं। उनका हिंदू विरोधी चेहरा पूरी तरीके से लोगों के सामने आ गया है। किस तरीके से उनके अंदर हिंदुओं के प्रति घृणा और कुंठा बसा हुआ है, किस तरीके से उनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा और कुंठा बसा हुआ है, और किस तरीके से वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन हिंदुओं को इस देश में आने का विरोध कर रहा है, जिससे कभी इस देश के महानायकों ने यह वादा किया था कि जब भी तुम्हारा इच्छा हो तुम इस देश में आ सकते हो, यह देश तुम्हारा स्वागत करेगा, तुम्हारा रक्षा करेगा। लेकिन आज अपना वोट बैंक बचाने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस देश में जो हिंदू द्रोही लोग हैं, जो हिंदू द्रोही राजनीति करते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, वह आज सब के सब उन हिंदू समुदायों के खिलाफ रोड पे उतर आए हैं। एक स्वर में वह सब के सब इस कानून के जरिए उन हिंदू परिवारों का विरोध कर रहा है जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बदतर जीवन बिता रहे हैं, जिनके साथ जानवरों जैसा सुलूक हो रहा है। उन लोगों को भारत में नागरिकता न मिल सके, तो उस प्रयास में इस देश के कई सारे हिंदू विरोधी, हिंदू द्रोही मानसिकता से ग्रसित नेता रोड पे उतर गए हैं। उन्हीं में से एक नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे कानून को लोगों को समझा रहा है, इस देश के लोगों को भ्रमित कर रहा है, उससे स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल को विरोध इस कानून का नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस कानून का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल उन हिंदू परिवारों का विरोध कर रहा है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आज बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं, जिनका गलती नहीं था, जिन्होंने कभी देश का बंटवारा नहीं मांगा था, लेकिन बंटवारे के समय में एक इसी तरीके के दोगले चरित्र रखने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल की वजह से वह सब आज इस मुसीबत में फंसा हुआ है। जो अब वह उस मुसीबत से निकलना चाह रहा है, उस नर्क के जीवन से निकलना चाह रहा है, जिनके साथ इस देश के महानायकों ने वादा किया था कि जब भी अगर तुम्हें उस देश में, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, कहीं पे भी, जो कि एक समय भारत का हिस्सा था, भारत से अलग हुआ था, अगर तुम्हें वहां कोई परेशानी हो तो तुम भारत आ सकते हो, तुम्हारा यहाँ अधिकार सुरक्षित है। लेकिन आज के अरविंद केजरीवाल उन हिंदुओं के लिए औरंगजेब बन गया है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग पूरा ताकत लगा दिया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का हिंदू भारत में ना आ पाए, उनको भारत में शरण नहीं मिल पाए। लेकिन जब बात बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों का आता है, तो फिर किस तरीके से इस अरविंद केजरीवाल और इनके नेताओं का यह राजनीतिक बयान बदल जाता है। इनके दो वीडियो, एक अरविंद केजरीवाल का और एक अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान, इन दो लोगों के वीडियो को सुनिए, देखिए, फिर समझ में आएगा कि कितना हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित है अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग। सिर्फ किस लिए? राजनीतिक फायदे के लिए।
अगर आज इस कानून में मुसलमानों को शामिल कर दिया जाए तो यही अरविंद केजरीवाल उसी जगह पे खड़े होकर, जिस जगह पे खड़े होकर आज यह विरोध कर रहा है इस कानून का, और इस कानून के जरिए उन हिंदू परिवारों का, यही अरविंद केजरीवाल फिर इस कानून का स्वागत करेगा और यही अरविंद केजरीवाल कहेगा कि भारत सरकार का यह निर्णय बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि इस कानून में हमारे 3 ऐसे देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, उन देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान है, इससे इनको मिर्ची लगा हुआ है। और उसमें भी सबसे अधिक मिर्ची इस बात से लगा हुआ है कि उसके जरिए सबसे बड़ा लाभार्थी हिंदू होने वाला है, सबसे अधिक राहत हिंदुओं को मिलने वाला है। पहले अरविंद केजरीवाल के वीडियो को सुन, कितना हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित है अरविंद केजरीवाल और उनके नेता। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और यानी आज इस अरविंद केजरीवाल को उन लोगों के लिए जिनका अधिकार इस देश में है, जिनको इस देश के महानायकों ने, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, जिनको ये लोग अपना बाप मानते हैं, उन लोगों ने ही उनसे वादा किया था। आज उनके आने का ये लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि अगर वो लोग आ गया तो उनको रखेंगे कहाँ, उनके लिए घर कहाँ बनाएंगे, उनको रोजगार कहाँ से देंगे, यानी कि सारी समस्याएं खड़ा हो जाएगा देश में। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उससे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। सुनिए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाया है कानून? यानी कि उन लोगों के लाने से उन अल्पसंख्यकों को जो उन देशों में इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा बनाए गए देशों में जीवन जीने को मजबूर है, विवश है, उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक होता है, उनको अगर भारत सरकार किसी ऐसे कानून के माध्यम से अगर उनको यहाँ नागरिकता देना चाह रहा है तो इनको परेशानी है। इनको देश का सुरक्षा भी दिखाई दे रहा है, रोजगार भी दिखाई दे रहा है, सुविधा भी दिखाई दे रहा है, हर चीज दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसी के पार्टी का नेता अमानतुल्लाह खान, जो अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी है, उस अमानतुल्लाह खान का रोहिंग्याओं के प्रति कैसा सोच है, आप उनको सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान में क्या फर्क है। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में इनके लिए इनका सोचने का विचार कैसा है। कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहां वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है, अगर आप उनको वहां से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। यानी कि जो रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में आए हैं, जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में आए हैं, उनके लिए इसका विधायक अमानतुल्लाह खान कह रहा है कि वो शरणार्थी है और उनको भारत सरकार को रहने का व्यवस्था करना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए। और हम दिल्ली सरकार में हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में वो लोग रहते हैं, इसलिए हमने उनको सुविधा दिए हैं, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति, जो लोग, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ बाकायदा भारत के कानून के अनुरूप वह शरणार्थी बनकर देश में आए हैं और देश में रह रहे हैं,
उनको नागरिकता देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल का कलेजा फटा जा रहा है। वो पूरे दुनिया का मैथमेटिक्स समझा रहा है लोगों को, देश को, कि कहां से उनके रहने की व्यवस्था होगा, कहां से उनके खाने की व्यवस्था होगा, कहां से उनको क्या होगा, ये सब कैसे होगा, हमारे बच्चों का अधिकार मारा जाएगा, देश के लिए खतरा है। लेकिन उस रोहिंग्या के लिए इनके अमानतुल्लाह खान का क्या व्यवहार है वो आप सभी ने सुना। उसके बाद किस तरीके से उन बांग्लादेशियों को दिल्ली सरकार मदद करता है, उन रोहिंग्याओं को, उन बर्मा के चाइनीज मुसलमानों को, उसका भी एक नमूना देखिए। आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। कब आए थे आप यहाँ पे? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने? पानी की सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है। हाँ। एक टेंगार है। हाँ। इतना परिवार, इतना बच्चा है, 350 बच्चा फैमिली टोटल। हाँ। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? करिए। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, फिर चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली दे रहा है। बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। कितने घंटे बिजली आती है? पूरा दिन की दे रहा है। पूरा दिन बिजली आ रही है? फ्री बिजली दे रही है? दे रहा है। दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को, तो 10,000 रूपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले वो। सबको दिया, मदद किया? क्या कहती है दिल्ली सरकार और आपको यहाँ पे रहने के लिए? दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया, तंबू दिया। क्या? यानी कि जो बर्मा से आया हुआ मुसलमान है उसको ये केजरीवाल, उनका सरकार दिल्ली में रहने के लिए जगह भी दे रखा है, फ्री पानी भी दे रहा है, फ्री बिजली भी दे रहा है, यानी कि 10-10 हजार रुपये का मदद भी दे रहा है, राशन भी फ्री दे रहा है, हर चीज, हर एक सुविधा उनको दे रहा है। लेकिन वहीं जब बात हिंदुओं का आता है तो ये पूरे देश को समझा रहा है कि उनको रखेंगे कहाँ, उनको रोजगार कौन देगा, उनको खर्चे कौन देगा। और जहां तक बात है दंगे का, तो अब तक कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुस्लिमों के सिवाय जितने भी लोग आया है, कोई ऐसा तो नहीं कि सब आज आया है। पिछले 30-40 सालों से इस देश में रह रहा है। पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, अफगानिस्तान के हिंदू और अन्य लोग बाकायदा इस देश में रह रहा है। एक भी ऐसा दंगा जिसमें उन लोगों का कोई हाथ हो, उन लोगों की कोई संलिप्तता हो, इसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना ही कोई इस तरीके का कभी कोई घटना हुआ, ना कोई खबर आया कि किसी दंगा में, किसी हिंसा में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी या बौद्ध शरणार्थी, सिख शरणार्थी या अन्य जो भी है, पारसी हो गया, ईसाई हो गया, वो लोग शामिल है। लेकिन वहीं जब बात बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का आता है तो आसाम से लेकर दिल्ली तक, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, चाहे देश के किसी भी कोने में जहां भी कोई दंगा होता है या कोई बड़ा ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट में किसी रोहिंग्या या किसी बांग्लादेशी का कोई कनेक्शन ना हो, यह संभव ही नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जितने भी ये दलाल, दोगले, जो हिंदू विरोधी आज रोड पे मेढक की तरह उछल रहा है सीएए के नाम पे, इन लोगों के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलता है। इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि इस तरीके के आतंकवादी घटनाओं में अगर इन लोगों का हाथ है तो इनको देश से बाहर निकाल दो। जब अरविंद केजरीवाल और ऐसे लोगों को इस बात से दिक्कत है कि भारत में अगर इतने लोग आ जाएंगे तो रहेंगे कहां, तो फिर इन लोगों को तो कहना चाहिए कि जो सरकार एनआरसी ला रहा है वो लाए। इनको तो एनआरसी का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस देश से जो घुसपैठिए, जो दूसरे देश के लोग आए हुए हैं या जो आएंगे, उसे बाहर कर दिया जाएगा, उनको देश वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन उस पर भी इस तरीके के दोगले लोग कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। इनको एनआरसी से भी परेशानी है, सीएए से भी परेशानी है, हर चीज से इनको परेशानी है और ढोंग नाटक भी यही करते हैं। दरअसल इन लोगों को परेशानी किसी भी चीज से नहीं है, किसी भी कानून से नहीं है, बशर्ते इन जैसे लोगों को परेशानी हिंदुओं से है, क्योंकि इनको पता है कि ये मूर्ख उन्हीं लोगों को बना सकते हैं जिनके लिए अभी रोड पे लड़ रहे हैं। ये उन जागरूक हिंदुओं को मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए इनको हिंदुओं से परेशानी है। आज देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के इस नैरेटिव को समझना चाहिए कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान पूरे दिल्ली में जगह जगह पे रोहिंग्याओं के लिए बाकायदा कैंप बना रखा है। अरविंद केजरीवाल के विधायक दिल्ली के कई क्षेत्रों में
रोहिंग्या कैंप बना रखा है सरकारी जमीन पे कब्जा कर, यमुना नदी की जमीन कब्जा करके। बाकायदा उनको वहां पे रहने का जगह दे रखा है, उनको सारी सुविधाएं देता है, फ्री बिजली, फ्री पानी, हर चीज फ्री। तब इनको ये नहीं बताता है देश के लोगों को या दिल्ली के लोगों को कि भाई जो इनको फ्री बिजली हम दे रहे हैं, इनको फ्री पानी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, इनको जो सुविधा दे रहे हैं, ये तुम्हारे हक का है, अगर ये ना होते यहाँ तो ये सब तुम्हें मिलता। तब ये नहीं बताता है। लेकिन जब बात पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी हिंदुओं का हो रहा है तो इन सभी हिंदू द्रोहियों के पेट में मरोड़ उठ रहा है, इनको दर्द हो रहा है। ये सब अपना अपना पहचान उजागर कर रहे हैं कि देखो हम कितने हिंदू विरोधी हैं। इस देश के उन हिंदुओं को सोचना चाहिए जिनके आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, जिनको थोड़े थोड़े से फ्री के चीजों के कुछ फोकट में मिल जाए, कुछ फ्री में मिल जाए, पानी मिल जाए, बिजली का बिल उनका माफ हो जाए। इस नशे में ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग कुछ वोट बैंक के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू समाज के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, उनके ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात कर रहा है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का पहचान करना बहुत जरूरी है इस देश के लोगों के लिए, खास करके हिंदुओं के लिए, कि किस तरीके से हिंदुओं के बीच में हिंदुओं का खाल ओढ़कर इस तरीके का हिंदू विरोधी जहरीले सांप पल रहे हैं। और सिर्फ पल ही नहीं रहे बल्कि राज कर रहे हैं। हिंदुओं का वोट लेकर ही हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात से परेशानी है कि इस देश में हिंदुओं का संख्या बढ़ जाएगा, हिंदुओं को क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन इस बात से इनको परेशानी नहीं है कि इस देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों रखा जा रहा है। वो इनके लिए समस्या नहीं है। उनके आने से देश का सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ता है, जबकि वो खुलेआम देश में आकर आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, देश में जगह जगह बम ब्लास्ट कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है उनके खिलाफ। जो हिंदू भारत को अपना देश मानकर, भारत के संविधान में, भारत के एकता और अखंडता में भरोसा करके, अपना विश्वास उसके प्रति जाहिर करके जो पिछले कई एक वर्षों से रह रहे हैं, जो नागरिकता के लिए तरस रहे हैं, उनको नागरिकता ना मिल जाए, वो इस देश का वोटर ना बन जाए, इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, MK स्टालिन हो, या इस तरीके के जितने भी हिंदू विरोधी नेता हैं जिसका राजनीति हिंदू विरोध पे चलता है, ये सब के सब रोड पे उतर गए हैं और ये सब के सब देश को बरगला रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं CAA कानून के माध्यम से। समझना इस देश के लोगों को है, खास करके हिंदुओं को, इनके इस षड्यंत्र को जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक ये आपको हमको इसी तरीके से मूर्ख बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।